अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमने अपने कंप्लीट C++ कोर्स की प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या होता है और हम किस तरीके से किसी भी क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डे C++ में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए पॉइंटर ऑब्जेक्ट देखने के लिए सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमने क्लास का कीवर्ड टाइप किया है। उसके बाद अब हमने अपनी क्लास को नेम दिया है स्टूडेंट। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो डेटा मेंबर लेंगे। हम कहते हैं इंट एज और सेकंड डेटा मेंबर लेंगे फ्लोट टाइप का, हम कहते हैं फ्लोट एवरेज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पब्लिक, और जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो इन जो डेटा मेंबर है इनकी वैल्यू को सेट करेगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं void set val। हमने यहाँ पर set val नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। उसके बाद अब हम अपना सेकंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। हमारा जो सेकंड फंक्शन होगा वो इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं void disp। उसके बाद हम इसकी बॉडी क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं। आइए यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं फंक्शन फॉर सेट वैल्यूज, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके फंक्शन के ऊपर कमेंट आउट कर देते हैं। हम कहते हैं फंक्शन फॉर डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन के अंदर। तो हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टूडेंट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है S1 के नेम से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो सेट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं S1.setVal। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज को सेट करना है। तो हम यहाँ पर मेन के अंदर जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू, वहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं। हम सबसे पहले तो एज की वैल्यू पास कर देते हैं। हमने यहाँ पर पास कर दी है एज की वैल्यू 20। उसके बाद अब हम यहाँ पर सेकेंड वैल्यू पास कर देते हैं एवरेज की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टाइप किया है 80.9। तो फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर सेट वैल्यू वाले फंक्शन को वैल्यूज पास की हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस क्लास के अंदर जो हमारा फंक्शन क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर इस फंक्शन के पैरामीटर में कोई डेटा मेंबर होने चाहिए जो कि इन वैल्यूज को रिसीव करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंटीजर टाइप का एक डेटा मेंबर ले लेते हैं a, और इसी तरीके से जो हमारा सेकंड डेटा आ रहा है वो है फ्लोट टाइप का। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं फ्लोट b। इसके बाद हम यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी के अंदर कहते हैं age = a। हमने यहाँ पर जो a वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी जो यहाँ से आ रही है वो यहाँ पर हमने असाइन कर दी है एज को। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर कहते हैं एवरेज = b। हमें मालूम है कि जो एवरेज की वैल्यू है वो यहाँ से पास हो रही है और वो b के अंदर यहाँ पर स्टोर हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे एवरेज को असाइन कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास इन दोनों डेटा मेंबर के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद आइए हम यहाँ पर डिस्प्ले के फंक्शन में सी आउट करवा देते हैं। हम कहते हैं सी आउट एज ऑफ स्टूडेंट = तो हमें मालूम है कि एज किस में स्टोर है, एज स्टोर है एज नाम के डेटा मेंबर में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एज। उसके बाद हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एंडल। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट की एज डिस्प्ले होगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं सी आउट। उसके बाद कहते हैं एवरेज ऑफ स्टूडेंट = हमें मालूम है कि एवरेज किस में स्टोर है, एवरेज नाम के डेटा मेंबर में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर लिया है एवरेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट वैल्यू वाला फंक्शन तो कॉल कर लिया है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यू वाला फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। तो हम कहते हैं S1.disp। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट 20, और इसके बाद डिस्प्ले हो रहा है एवरेज ऑफ स्टूडेंट 80.9। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इन फंक्शन को एक्सेस किया है थ्रू सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब हम यहाँ पर इस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किस तरीके से? पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन क्या है?
उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर टाइप करेंगे स्टूडेंट, हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट, और उसके बाद हम कहते हैं स्टार। तो फ्रेंड्स हमने अपने इस पॉइंटर वाली वीडियो के अंदर देखा था कि हम किस तरीके से पॉइंटर क्रिएट करते थे। तो हमें मालूम है कि हम पॉइंटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो स्टार का कीवर्ड टाइप करते थे। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करेंगे। हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं पीटीआर, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर लिया है पीटीआर। उसके बाद हमें मालूम है कि पॉइंटर किस लिए यूज होता है। पॉइंटर यूज होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ S1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंटर है वो बेसिकली S1 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपना पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो अब बारी आती है कि हम इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से इन फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले तो स्टार के कीवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम देंगे। हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है स्टार पीटीआर, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है स्टार पीटीआर। इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे भी ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे स्टार, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी टाइप कर दिया है स्टार पीटीआर। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अपने इन फंक्शंस को पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट 20, एवरेज ऑफ स्टूडेंट 80.9। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमने किस तरीके से पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी क्लास के फंक्शन को कॉल किया। आइए अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड देखने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसे करते हैं कैंसिल। उसके बाद हम अपनी क्लास का नेम टाइप करते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट, हमारी क्लास का नेम है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं। हम कहते हैं स्टार पीटीआर। हमने यहाँ पर सिंपल अपनी इस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ptr इक्वल्स टू न्यू। न्यू का कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा हमें। उसके बाद अब हम अपनी क्लास का नेम टाइप कर देते हैं। हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपना सेकंड मेथड देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सेकंड मेथड के थ्रू इन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक इसे कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पर डॉट का साइन यूज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे ptr। उसके बाद अब हम यहाँ पर एरो यूज करेंगे। डॉट की जगह हमने यहाँ पर एरो यूज किया है। उसके बाद अब हम अपने फंक्शन का नेम टाइप कर देते हैं। हमारे फंक्शन का नेम है setVal, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं setVal। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे भी यहाँ से यहाँ तक इसे कर देते हैं कैंसिल। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ptr, उसके बाद एरो का साइन यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड मेथड है किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने का। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं किया है। हमने सिंपल यहाँ पर एरो का साइन यूज किया है। एरो का साइन ये बता रहा है कि आपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू setVal फंक्शन को कॉल कर देना है। आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट 20, उसके बाद शो रहा है एवरेज ऑफ स्टूडेंट 80.9। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से फंक्शन को कॉल किया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आइए समराइज कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा। हमने आज की वीडियो में सबसे पहले तो ये देखा कि हम किस तरीके से किसी भी क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखने के भी हमने यहाँ पर दो मेथड देखे हैं। फर्स्ट मेथड में हमने सिंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके बाद हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका एड्रेस को पॉइंट किया था। सेकंड मेथड में हमने कुछ इस तरीके से देखा कि हमने सबसे पहले तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद हमने कहा कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू और उसके बाद हमने क्लास का नेम टाइप किया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने यहाँ पर इन पॉइंटर ऑब्जेक्ट को के थ्रू फंक्शन को कॉल करने के भी दो मेथड देखे थे। तो फर्स्ट मेथड में हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया था और सेकंड मेथड के अंदर हमने एरो के साइन के थ्रू यूज किया था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।